नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश और आज इसी क्रम में पढ़ेंगे रावचंद्र सेन। बहुत छोटा सा है, तो आइए देखते हैं रावचंद्र सेन। देखिए, रावचंद्र सेन को पढ़ने से पहले राजस्थान और भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो अपन देख लेते हैं। देखो, जोधपुर मतलब मारवाड़। मारवाड़ में जेके टाइम राजा हुए मालदेव को लास्ट टाइम, और मालदेव के बाद में चंद्रसेन। तो जोधपुर में जब मालदेव और चंद्रसेन होते हैं, उसी समय दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह अकबर, और बीन टाइम में ही मेवाड़ में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप। तो यह समकालीन है, ठीक है। अब मेन बात अपन याद रखनी है कि अकबर के समकालीन मारवाड़ और मेवाड़ का शासक। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अकबर को जन्म 1542, इधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जन्म 1540, और इधर देखिए मारवाड़ में चंद्रसेन का जन्म 1541। ये तो गजब हो गया। तो देखो, 40 में महाराणा प्रताप मेवाड़ से, 41 में चंद्रसेन और 42 में अकबर। फिर देखो, इन तीनों में गद्दी पर सबसे पहले कौन बैठा? अकबर, क्योंकि बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठ गया। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में गद्दी पर बैठा, जबकि महाराणा प्रताप 72 में और ये 62 में, ठीक है। इसके बाद में मृत्यु सबसे पहले चंद्रसेन की होती है, 81 के अंदर मृत्यु हो जाती है चंद्रसेन की, और इनकी 97 में, और इनकी 1605। तो तीनों समकालीन है। तो देखो कहानी की, अकबर जब दिल्ली को मुगल बादशाह है, इनकी खास स्पष्ट नीति राजपूताने के प्रति समझौता या दमन। भाई या तो समझौता कर लो, समझौता नहीं करेंगे हम क्या कर देंगे? दमन कर लेंगे। तो अब आओ अपने मूल बात पर। रावचंद्र सेन ने दो भागा बांट के पढ़ेगा। सारण पहले अपन बात करो रावचंद्र सेन का सामान्य परिचय, उसके बाद पढ़ेंगे कालक्रम। तो सबसे पहले सामान्य परिचय में आ जाओ। देखो, जोधपुर का राजा है मालदेव। मालदेव की एक रानी, वो नाम है स्वरूपदेव। तो मालदेव प्लस स्वरूपदेव बराबर मतलब चंद्रसेन। मतलब चंद्रसेन की माता का नाम स्वरूपदेव, पिता का नाम मालदेव। चंद्रसेन को जन्म मुझे 1541, और मालदेव का दो लड़का और राम जो बड़ा लड़का था वो ऑपरेशन था मालदेव उससे, और दूसरा एक लड़का है उदय सिंह छोटा लड़का, और बीच को लड़कों गुण है चंद्रसेन। तो मालदेव है ना, चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो चंद्रसेन को जन्म 1541 और चंद्रसेन को मालदेव ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन गद्दी पर बैठ जावे, और राम नाराज होकर अकबर के दरबार में चला गया। उदय सिंह को उन्होंने मालदेव ने फलोदी की जगह दे दी। तो चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ फलोदी में, लोहावट का युद्ध। इसमें सी जीत, मतलब चंद्रसेन की जीत हुई, उदय सिंह की क्या होगी? हार होगी। तो कुल मिला के ये स्टार्टिंग जीवन है, इनका जीवन परिचय। अब देखो कि कहानी में यदि आप बात करें दूसरे पॉइंट में आ जाओ। दूसरे पॉइंट में सामान्य परिचय में एक दो बातें हो रहा है जो इसके बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, कालक्रम में सबसे पहले 1541 में क्या हो गया? जन्म। सिंपल 1541 में जन्म, 62 में मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन गद्दी पर बैठ गया। तो 41 में जन्म, 62 में गद्दी। जैसे ही 62 में गद्दी पर बैठा, तो मान के चलो कि अकबर को गद्दी पर बैठे हुए दिल्ली में 6 साल हो गए थे। अब देखो, क्योंकि अकबर जो था उनका राजस्थान के अजमेर में आना जाना था, ख्वाजा साहब की जियारत करने के लिए आते थे। पहली बार 1562 में आए, हरकाबाई से शादी की, दूसरी बार 17 में। चलो छोड़ो। तो कुल मिला के बात तो ये तो याद है कि आप अकबर का अजमेर आना जाना था, और अजमेर अकबर के अंडर में था। तो जैसे ही यहाँ मारवाड़ में चंद्रसेन गद्दी पर बैठा, तो अकबर का जो अंडर में काम करने वाला था इसका अजमेर का सूबेदार कौन? हसन कुली खां। तो अकबर ने इस हसन कुली खां को कहा कि आप जाओ चंद्रसेन का दमन करो। तो देखो क्या हुआ, 62 में जैसे ही चंद्रसेन गद्दी पर बैठा मालदेव की मृत्यु के बाद, 64 में हसन कुली खां, ये कौन है? अजमेर में मुगल सूबेदार है, उसको भेजा 64 में। तो ये 64 में हसन कुली खां आया और जोधपुर के किले पर क्या कर लिया? अधिकार। और चंद्रसेन जोधपुर का किला छोड़कर भद्राजोन सिवाना चला गया। तो 41 में जन्म, 62 में गद्दी पर, और 64 में हसन कुली खां जो अजमेर का था, उन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, और चंद्रसेन कहाँ चला गया? भद्राजोन, सोजत और सिवाना चला गया। और अब क्या हुआ कि निर्वासित जीवन ही एक तरीके से मारवाड़ से लगातार मुगलों का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। लेकिन अब देखो, 1570 का महत्वपूर्ण काल है अकबर के समय का, और विशेषकर राजस्थान के इतिहास में 1570 में अकबर उसी नीति के तहत, राजपूताने के प्रति समझौते और दमन आधारित नीति के तहत 1570 में अकबर आया अजमेर जियारत करने। देखो, 1570 में दिल्ली का मुगल बादशाह है, 1570 में अजमेर जियारत करने आया। अजमेर जियारत करने के बाद अजमेर में मैगजीन का दुर्ग भी बनवाने का आदेश दे दिया, और फिर ये नागौर में उन्होंने दरबार लगाया। तो नागौर दरबार के कई मायने 1570 में
अकबर ने लगाया। तो नागौर दरबार के बारे में देखिए 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले तो किसके सहयोग से नागौर दरबार लगाया? भारमल जो आमेर का शासक है, तो भारमल की सहायता से उन्होंने नागौर दरबार लगाया। दूसरा, नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? पश्चिमी राजस्थान के शासकों को अधीनता मनवाना, सिंपल। फिर तीसरा पॉइंट, जब उन्होंने नागौर दरबार लगा ही लिया तो कौन कौन राजा थे पश्चिम राजस्थान के जो इनके दरबार में है? तो देख लीजिए, नागौर जब दरबार लगाया तो बीकानेर से कौन आया? कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के साथ राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ आ गया, अधीनता मान ली। और जैसलमेर से कौन आया? हर्राय भाटी आया। अब याद रखो, देखिए जैसलमेर से हर्राय भाटी आया, बीकानेर से कौन आया? कल्याणमल अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। अब देखो इधर से कौन आया? जोधपुर से। जोधपुर से क्योंकि ये राम तो पहले से अकबर के पास चला गया था, उदय सिंह भी आ गया, तो राम और उदय सिंह अकबर के नागौर दरबार में आए और इसके साथ साथ चंद्रसेन भी इसके दरबार में आ गया। ठीक है, तो ये तीनों भाई 1517 के अकबर के नागौर दरबार में आए। तो जोधपुर का झुकाव चंद्रसेन की ओर बिल्कुल भी नहीं था, तो इस बात को भांप लिया था चंद्रसेन ने। तो चंद्रसेन बीच में ही दरबार से उठकर चला गया। जब इस बात का पता अकबर को चला, अकबर बौखला गया था और अकबर ने कहा कि खुदा ने चंद्रसेन को रूप तो बख्शा है लेकिन भाग्य नहीं। बहुत सिंपल। अब क्या हुआ, जैसे चंद्रसेन चला गया बीच में ही, तो क्या किया कि बाकी सब ने मान लिया चंद्रसेन को छोड़कर, पूरे पश्चिम राजस्थान के लोगों ने मान लिया था। एक सिरोही का था सुल्तान देवड़ा, उसकी बाद में बात करेंगे। और वहाँ से चला गया और सोजत, पाली में शिवाणा और भद्राजुन रहकर लगातार मुगलों से लौ लेता रहा चंद्रसेन। पीछे से क्या हुआ, कल्याणमल को बीकानेर का राजा मान लिया, है ना। भी तो बीकानेर में राज्य कर राय सिंह को क्या काम दिया? राय सिंह को उन्होंने जोधपुर का प्रशासक बना दिया अकबर ने, क्योंकि चंद्रसेन तो चला गया था। तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया 1572 से 74। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 में आरपीसी द्वारा पूछा हुआ सवाल है कि ये जो था राय सिंह कब से कब तक, है ना, मारवाड़ जोधपुर का प्रशासक रहा। याद रखिए 72 से 74। और एक काम और सौंप दिया, चंद्रसेन के पीछे लगा दिया, चंद्रसेन को पकड़ने का कार्य सौंप दिया। तो चंद्रसेन, है ना, जोधपुर से निर्वासित है, भद्राजुन सोजत रहकर लगातार मुगलों से लोहा ले रहा है। और इधर क्या कर दिया, जोधपुर का प्रशासक राय सिंह 72 से 74। और याद रखिए चंद्रसेन का लगातार पीछा कर रहा है। दूसरा वो भाई था इसका कौन? पृथ्वीराज राठौड़, उसको भेज दिया कहाँ? गागरोन, झालावाड़ का किला दे दिया। वो लेखक था, है ना, और इससे पिथल नाम से हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और उन्होंने याद रखिए क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा बेली कृष्ण रुक्मिणी, जिसे, है ना, दुर्साडा ने 5वां वेद 19वां पुराण बताया, कर्नल टोड ने 1000 घोड़ों का बल बताया और एलपी टेसिटोरी ने इनको डिंगल का हेरोंस बताया। तो ये दोनों का आपको याद रखना है। फिर देखो क्या हुआ, इधर वो लगातार मुगलों से संघर्ष कर रहा है। 17 का नागौर दरबार हो गया और उसके बाद लगातार संघर्ष करता रहा। 1576 में क्या हुआ, पोखरण जो दुर्ग है, उस समय पोखरण दुर्ग है मारवाड़ रियासत में आता था। और आपको याद होगा 1550 में इसी पोखरण दुर्ग को चंद्रसेन के पिता मालदेव ने बनवाया था। तो मालदेव ने बनाया तो चंद्रसेन का अधिकार था। तो 1576 में हर्राय भाटी ने इस दुर्ग को घेर लिया और फिर समझौता हुआ। 1 लाख फातिये में चंद्रसेन ने इस पोखरण दुर्ग को हर्राय भाटी को बेच दिया। आर्थिक स्थिति खराब हो गई मुगलों से, है ना, सेना का पुनर्गठन करने के लिए ये किला उनको बेचना पड़ा। तो 76 में पोखरण का दुर्ग हर्राय भाटी को बेच दिया 1 लाख फातिये में। 78 में देखिए, क्योंकि ये दोनों महाराणा प्रताप और ये दोनों समकालीन है। 78 में महाराणा प्रताप का दोबारा राज्याभिषेक हुआ था कोमलगढ़ में, आपको याद होगा। तो कोमलगढ़ के राज्याभिषेक समारोह में, प्रताप के राज्याभिषेक समारोह, उसमें उन्होंने भाग लिया था चंद्रसेन ने। लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे। 3 साल बाद 1581 में पाली में सारण या सचियाप की पहाड़ी है, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। जोधपुर की ख्यातों के अनुसार किसी ने विष दे दिया था, जिसके कारण चंद्रसेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो देखिए, जो काम महाराणा प्रताप ने किया वो काम पहले चंद्रसेन ने कर दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप तो 72 में गद्दी पर बैठते हैं और ये कब 10 साल पहले 62 में गद्दी पर बैठते हैं। तो देखिए चंद्रसेन के कुछ उपनाम है, याद रखना। इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, क्योंकि प्रताप ने जो मेवाड़ में काम किया वो मारवाड़ में इससे पहले कर दिया था किन्होंने, चंद्रसेन ने। प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं। इसके अलावा जो है मारवाड़ का विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा, क्योंकि इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिलने के कारण इनके बारे में ये कहा गया है। तो कुल मिला के ये था राव चंद्रसेन, बहुत छोटा सा है। ब्रीफ के अंदर 2 मिनट में देखो, 2 भागों में बांट लिया, सामान्य परिचय और कालक्रम। देखिए, मालदेव प्लस स्वरूपदेव बराबर चंद्रसेन 1541 में, है ना, बहुत सिंपल। उपनाम याद रखो डायरेक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का विस्मृत नायक। फिर बड़ा कालक्रम में आ जाओ। 41 में जन्म, 62 में गद्दी में, 64 में हसन कुली खां का जोधपुर अधिकार हो गया, 17 में नागौर दरबार में गया और बीच में उठकर आ गया। उसके बाद 76 में पोखरण का किला हर्राय भाटी को भेज दिया। 78 में कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए गए। 81 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि आपको
कंठस्थ हो गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।